सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। केनोपनिषद हमें ब्रह्म के बारे में बता रही है। जैसे ईशावास्य उपनिषद ने ईशा के बारे में बताया, वैसे केनोपनिषद हमें ब्रह्म के बारे में बता रही है। जो विषय हमें जानना है, जो विषय हमें समझना है, वो विषय के बारे में पहले हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा प्रत्युत्पन्न करने के लिए केनोपनिषद ने पहले मंत्र में प्रश्न पूछा है। ये देहादि संघात यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, ये सब किसकी प्रेरणा से चलता है? उसका एक सांकेतिक प्रत्युत्तर दे दिया, क्योंकि ब्रह्म को बताने के लिए सीधा उत्तर कोई नहीं है, वो बता ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने बता दिया दूसरे मंत्र में, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। और ये बताकर थोड़ा सा फल श्रुति भी बता दी। यदि ऐसा जिन्होंने जान लिया वो धीर बन जाएगा, और धीर बनकर ये लोक को छोड़कर, मृत्यु लोक को छोड़कर अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। ऐसी बात हमें केनोपनिषद ने बताई है। तो हमने ऐसा सोचा कि चलो जान लेते हैं उसको, मगर हमारा जानना आंख से है, हमारा जानना कान से है, हमारा जानना मुंह से है। इसीलिए केनोपनिषद ने तीसरे मंत्र में हमारी ये भी भ्रांति निकाल दी, न श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। ये भी भ्रांति निकाल दी, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। ये मैं भी नहीं जानता, न विद्म न विजानीमो, विशिष्ट रूप से भी नहीं जानता। यथे तद अनुशिष्यात्, शिष्यों को उपदेश भी इसके बारे में नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष स्वरूप से नहीं जानते हैं, अनुमान प्रमाण से नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते हैं, तो उसको जानने का प्रमाण क्या है? तो उपनिषद ने हमें बता दिया कि इसको जानने का प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण तो तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में केनोपनिषद ने हमें आगम प्रमाण एक दिया, अन्य एव तद विदितात अथो अविदितात अधि। ये आगम प्रमाण, परम प्रमाण है, वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। ये प्रमाण के आधार पे हमने एक निष्कर्ष निकाला, हमने नहीं, आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला। हमने सोचा कि इस दुनिया में जो विदित है उससे ब्रह्म तत्व भिन्न है। इस दुनिया में जो अविदित है इससे भी ब्रह्म तत्व अधि है, यानी वो तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, मैं ही हूं। तो इसका निष्कर्ष निकाला कि मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है। यदि मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा हमने मान लिया, तो मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, 150 करोड़ लोग भारत में ही है। तो क्या ब्रह्म इतने सारे ब्रह्म है? ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है, एकत्व है। तो किस ब्रह्म की बात कर रहे? तो शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि सर्व उपाधि रहित जो आत्मा है वही आत्मा ब्रह्म है। ऐसा मानेंगे तो कोई इसका खंडन नहीं कर पाएंगे, और आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा मानना पड़ेगा। मगर प्रश्न ये खड़ा हुआ हमारे मन में, ये तो केनोपनिषद से प्रश्न से शुरू हुआ तो प्रश्न खड़ा ही होगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि चलो हमने ये आगम वाक्य मान लिया, अन्य एव तद विदितात अविदितात अथो अविदितात अधि मान लिया, मगर प्रश्न मन में यह खड़ा होता है
कि यह आगम वाक्य आपने कहां से पाया, कहां से मिला, कहां से प्राप्त किया। आपने प्राप्त नहीं किया तो आपने बनाया क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। आगम वाक्य हमने किसी से पाया भी नहीं है, हमने बनाया भी नहीं है। तो कहां से लाए आप? तो इसके लिए तीसरे मंत्र के चौथे चरण में उपनिषद प्रत्युत्तर देता है, इति सुश्रुमा। ये हमने सुना है। प्रश्न पूछने का जो भी पूछना था वो पूछ लिया। हमारे आगम वाक्य का अर्थ हमने निकाल दिया और अभी आगम वाक्य के बारे में प्रश्न है कि आगम वाक्य आप लाए कहां से, आपने बनाया क्या? तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमने सुना है। इति सुश्रुमा। प्रश्न दूसरा भी खड़ा हो जाता जी, बार बार प्रश्न होता है, आपने जिन्हों से सुना है उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बनाया क्या वो वाक्य? क्योंकि मैंने तो सुना है, ऐसा उपनिषद ने तीसरे मंत्र के चौथे चरण में बता दिया। इति सुश्रुमा पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे, ऐसा बता दिया। इति सुश्रुमा, ये आगम वाक्य तो हमने सुना है, बनाया नहीं है, किसी के पास से प्राप्त भी नहीं किया है। तो दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है, जिन्हों के पास से आपने सुना है उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने भी नहीं बनाया। उनको आप पूछेंगे कि आप कहां से लाए, तो उनका भी जवाब है इति सुश्रुमा। और भी एक प्रश्न खड़ा, मानव का मन प्रश्नों का भंडार है, और भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। चलो आपने सुना है, आपने जिनके पास सुना है उन्होंने भी सुना है, तो और एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उन्होंने सुना, उन्होंने उनके पास से सुना, उन्होंने उनके पास से सुना। ये सुनते सुनते आप आए तो कालांतर में ये वाक्य में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है क्या? कोई डिफरेंस करता है क्या? नहीं। चलो ये वाक्य में कोई कम ज्यादा नहीं कर पाता है, उसके अर्थ में कोई कम ज्यादा कर देता है क्या? नहीं। जैसा उन्होंने सुना वैसा ही उनके पास से हमने सुना। आगम वाक्यों में थोड़ा भी ज्यादा कम हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा वेद का सभी वाक्य है, मगर उनको समझने के लिए पाणिनि व्याकरण पढ़ना चाहिए। वैदिक तपोवन अभी पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करता है और करवाता है। अध्ययन और अध्यापन दोनों यहां चलता है। इति सुश्रुमो में कितनी बात छुपी हुई है, और कितनी, ऐसा बोल देने से प्रत्युत्तर पूर्ण नहीं हो जाता है कि हमने सुना है। आपने कहां से सुना है? परंपरा से जो आचार्य सुनवाते उनके पास से सुना है। ये आचार्यों ने बनाया क्या? नहीं, उन्होंने भी इति सुश्रुमा, उन्होंने भी सुना। आगम वाक्य के बारे में बात कर रहे, मैं ब्रह्म हूं, ये वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने भी सुना है, उन्होंने भी बनाया नहीं है, तो क्या कोई किसी ने कभी कम ज्यादा कर दिया है उसमें? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इति सुश्रुमु से बहुत सारी बातें प्रस्तापित होती है, बहुत सारी बातें। इसमें से कम ज्यादा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है? क्योंकि ये वाक्य अपौरुषेय है। अपौरुषेय है, वो वाक्य अनादि है, वो वाक्य में मौलिकता थोड़ी भी नहीं चलती। इति सुश्रुम बोल देने से बहुत सारी बातें इसमें से प्रस्थापित हो जाती है। जो आगम वाक्य है वो आगम वाक्य अनादि है, वो अपौरुष है, उसका कोई अंत नहीं है, उसको रचने वाला कोई पुरुष नहीं है। और
इसमें हमारी मौलिकता थोड़ी सी भी नहीं चलती है। हम हमारी स्वबुद्धि से कुछ उसमें कम कर ले और ज्यादा कर ले, ऐसा नहीं चलता है। उसी को ही आगम वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि आपने कहां से सुना? तो इसका एक प्रत्युत्तर है आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा उपदेश, ये तरीके से ये वाक्य हमारे पास आया है। आप बोलेंगे कि ये आचार्य परंपरा क्या है? हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था तपोवन में शिक्षण व्यवस्था थी, गुरुकुलों में शिक्षण व्यवस्था थी और वहां अध्ययन और अध्यापन चलता था। एक ही आचार्य 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। हमारे यहां तो अभी 30-35 स्टूडेंट पे एक टीचर चाहिए। इतिहास है भारत का, याज्ञवल्क्य के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी थे वेद तक पहुंचने की जिज्ञासा लेकर आए हुए, मगर सभी को एक ही आचार्य पढ़ाता था। हमारे यहां आचार्य परंपरा थी। जो शिक्षण परंपरा से दिया जाता है वो शिक्षण सनातन धर्म का शिक्षण है, वेद का शिक्षण है, आचार्यों का शिक्षण है। इसको लेकर यहां उपनिषद परंपरा पद्धति को प्रस्थापित करने के लिए, परंपरा पद्धति का महत्व बढ़ाने के लिए इति शुश्रूम शब्द का प्रयोग किया है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि आगम वाक्य मैंने बनाया, आगम वाक्य का अर्थ मैंने निकाला, कोई भी नहीं बोल सकता। वो तो परंपरा से आया हुआ है। यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि परंपरा क्या चीज है? एक ने सुना, दूसरे ने सुनाया, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुनाया, तो हमारे मन में यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप उन्होंने सुना, उनके पास से सुना, उन्होंने उनके पास से सुना, उन्होंने उनके पास से सुना। कोई तो पहला होगा ने जिन्होंने ये वाक्य बनाया होगा। तो इसकी बात कर लेते। पहला है हमारे यहां ज्ञान का उपासक देव शिव। परंपरा देखते हैं हम, परंपरा में पहला कौन है वो देखते हैं। इति शुश्रूम मैंने परंपरा से पाया हुआ ये वाक्य है। परंपरा में पहला कौन है? कौन है? समझना पड़ेगा। ज्ञान का देव है शिव, यानी पहला शिव है। शिव के पास से विष्णु ने सुना, विष्णु के पास से ब्रह्मा ने सुना, ब्रह्मा के पास से उसका मानस पुत्र है उसमें से वशिष्ठ ने सुना, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने सुना, शक्ति के पुत्र पराशर ने सुना, पराशर के पुत्र व्यास ने सुना, व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी के शिष्य गौंदपादाचार्य जी ने सुना, गौंदपादाचार्य जी के शिष्य गोविंदाचार्य जी ने सुना, गोविंदाचार्य जी के शिष्य शंकराचार्य जी ने सुना, और शंकराचार्य जी के बहुत सारे शिष्य अभी आज हमें ये सुना रहा है। आप बोलेंगे कि कहां से परंपरा आई? तो यहां से परंपरा शुरू हुई, अभी यहां से हमारे पास आ गया। इसीलिए ये वाक्य का कोई रचयिता नहीं है। हमें बोलना है तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं जो उपनिषद हमें तीसरे मंत्र के चौथे चरण में बता रही है, इति शुश्रूमा। यह आगम वाक्य इति शुश्रूमा है, अपौरुषेय है, अनादि है, परंपरा से प्राप्त किया है। इसमें थोड़ी सी भी मौलिकता यानी मेरा भेजा चलाया हुई, बुद्धि चलाई हुई बात इसमें नहीं चलती है। कोई आचार्य, संत, महापुरुष, ऋषि, शक्ति किसी का नहीं चलता है। ये परंपरा से आए हुए हैं। कहां से बना? तो समझ लो यहां से बना। इसी को ही अपौरुषेय बोलते हैं, इसी को ही अनादि बोलते हैं। अंत नहीं है इसका, ही कोई अंत नहीं है। कोई इसके मम्मी और कोई इसके माँ और बाप नहीं है तो अंत कैसे? जन्म ही नहीं है, अजन्मा है वो। तो वहां तक हमें पहुंचना है, ये परंपरा है।
ये परंपरा शिक्षण, ये भारत में उत्तम शिक्षण था। वैदिक तपोवन अभी परंपरा से पढ़ा रहा है, परंपरा से हमें समझनी चाहिए परंपरा। आगम वाक्य का एक निष्कर्ष निकाला, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है। यानी एक बात निश्चित हो जाती है कि हमें ब्रह्म समझना है। हमें ब्रह्म समझना है तो इसके लिए एक ही रास्ता है, परंपरा उपदेश, आचार्य परंपरा उपदेश। यानी आचार्य परंपरा शिक्षण। एक बात तो निश्चित हो गई, यहां बोलते हैं इति सुश्रुम, मगर इति सुश्रुम के बाद इतना सोचना पड़ता है। एक बात निश्चित होती है कि यदि आपको ब्रह्म प्राप्त करना है तो इसके लिए दुनिया में एक ही रास्ता है, आचार्य परंपरा शिक्षण, आचार्य परंपरा उपदेश। यहां से शुरू होते हैं, यहां तक पहुंचता है। यह परंपरा है। परंपरा के बगैर इस दुनिया में आप ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे। उपनिषद परंपरा पद्धति से, परंपरा पद्धति। आप बोलेंगे कि नहीं समझ पाए, क्या है? शंकराचार्य जी ने जो बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी कितनी बातों से हम ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे। आज पूरी दुनिया ब्रह्म में है कि इतना करेंगे, भ्रांति में है कि इतना करेंगे तो ब्रह्म हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं होने वाला है। एक भ्रांति हमारी ये है कि हम शास्त्रज्ञ बन जाएंगे। यदि आप शास्त्रों को जानने वाले बन गए मगर परंपरा को नहीं अपनाया तो ब्रह्म आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ शास्त्रज्ञ से ब्रह्म नहीं मिलता है, परंपरा पद्धति में आपको जाना ही पड़ेगा। शास्त्रज्ञ यानी परंपरा से थोड़ा अलग है। मैं शास्त्रों बहुत कुछ जान लिया। कई लोग मानते हैं कि मैं तो पढ़ लेता हूं, सुनने की कोई जरूरत नहीं होती है। सुने बगैर होता ही नहीं है। उपनिषद ने वैसा ही शब्द तीसरे मंत्र के चौथे चरण में नहीं प्रयोग कर दिया, इति सुश्रुमा। इति शास्त्रज्ञ नहीं बोल सकते थे क्या? नहीं बताया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों पढ़ लेते हैं, मगर सभी शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमें ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रज्ञ नहीं, परंपरा चाहिए। यदि शास्त्रज्ञ बनना है तो अभी परंपरा से बनना। शास्त्रज्ञ जान के हम तो शास्त्री हो जाते हैं। शास्त्री हो जाते हैं यानी स्वबुद्धि चलाने लगते हैं। शास्त्रज्ञ होने के बाद दुनिया का सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मगर ब्रह्म ज्ञान नहीं। बहुत ध्यान से सुनने का, लिखना है तो लिख भी लेने का। ये शंकराचार्य भी खुद का कुछ नहीं बता रहे हैं। उपनिषद के बारे में उनकी जो भाष्य है और भाष्य के ऊपर जिन्होंने भी टीका लिखी है वो खुद का नहीं है। उनको पूछेंगे तो वो भी बता देंगे इति सुश्रुमा, हमने सुना है। इसमें हमारी खुद की कोई मौलिकता नहीं चलती। हां, वो समझाने के लिए दृष्टांत या युक्ति बता सकते हैं, मगर दृष्टांत और युक्ति भी सिद्धांत से अविरोधेन होनी चाहिए। सिद्धांत का विरोध करने वाला दृष्टांत या युक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे सिद्धांत प्रस्थापित होता हो ऐसा होना चाहिए। एक बात की भ्रांति हमें मगज में से निकाल देनी चाहिए कि शास्त्रज्ञ होने के बाद भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा भी एक भ्रांति इस जगत में है। कई लोग मानते हैं कि हम तर्क चलाएंगे, लॉजिक चलाएंगे और हमने भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, उसमें सबसे अच्छा लॉजिक हम कर सकते हैं और लॉजिक से ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तर्क से ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। लॉजिक माने क्या? वैदिक संस्कृति बता रही है कि लॉजिक माने स्वबुद्धि अव्यूह।
यहां समझना पड़ेगा अभ्युह माने क्या। अभ्युह माने उहापोह। आप बोलेंगे उहापोह क्या है? उहापोह, उहापोह में दो शब्द है, उह अपोह। आप बोलेंगे उह क्या है, अपोह क्या है? हर एक इंसान का तर्क के बारे में सोचेंगे तो खुद का एक मत होता है। खुद का मत प्रस्थापित करने के लिए, स्वमत को दृढ़ करने के लिए उपयोगी युक्तियों जो लगा रहे हैं, वो लगाने की जो बात है उसी को हम ओह बोलेंगे। तर्क की बात कर रहे हैं। तर्क की बात इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया को भ्रांति है कि तर्क से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तर्क से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए आचार्य उपदेश परंपरा चाहिए ही। ये परंपरा से हमें यहां तक पहुंचना है, तर्क से नहीं, सिर्फ तर्क से नहीं। ये भ्रांति निकाल देनी चाहिए। तर्क में अभ्यूह आता है, स्वबुद्धि अभ्यूह। अभ्यूह माने उहापोह। उहापोह मा उह प्लस अपोह। उह माने तर्क में मेरा खुद का कुछ मत होता है, वो मत प्रस्थापित करने के लिए उनको उपयोगी युक्तियां में लगाता हूं दृढ़ करने के लिए, उसको उह बोलते हैं। तो अपोह क्या है? जो मत प्रस्थापित करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वो मत का विरोधी तत्व भी होते हैं। वो विरोधी सिद्धांत को खंडन करने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको अपोह बोलते हैं। ये उहापोह है। एक बात निश्चित है, स्वबुद्धि का उहापोह करने से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा विषय, इसके बारे में 1 घंटे तक सोचना चाहिए, इतना बड़ा विषय है। आज सारी दुनिया ये कर रही है, मगर उपनिषद बता रहे हैं कि सिर्फ इससे ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए तो इति सुश्रुम आचार्य उपनिषद परंपरा चाहिए। ये परंपरा है। कई लोग बोलेंगे कि हम तो प्रवचन करेंगे। बहुत अच्छा शब्द, ये शंकराचार्य जी ने सब कुछ समझाया, खुद का नहीं, आचार्य उपनिषद परंपरा का। कई लोग बोल रहे हैं कि हम प्रवचन करेंगे। प्रवचन से भी ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आता है। प्रवचन माने शास्त्राध्ययन की बहुला, शास्त्राध्ययन का बाहुल्य। बाहुल्य माने वेद को छोड़कर सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेना और सभी शास्त्रों का अध्ययन करके उसके बारे में कुछ बोलना, प्रवचन। इससे भी ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब आप वेद को छोड़ के सभी शास्त्रों का अध्ययन करके दुनिया को कुछ बताने जाते हैं, तभी आप अपना खुद का मत प्रस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे ही, क्योंकि आप आचार्य परंपरा को मानते नहीं है। आचार्य उपदेश परंपरा नहीं मानते हैं, तो जब भी आपने वेद को छोड़ के सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और सभी को बता रहे हैं और बताते वक्त खुद का मत प्रस्थापित हो जाता है, यदि खुद का मत प्रस्थापित हो जाता है तो इससे तो अहंकार आता है। और अहंकार अंतःकरण की सबसे बड़ी अशुद्धि है। यह अशुद्धि में शुद्ध ब्रह्म तत्व हमें नहीं दिखाई देगा। तो प्रवचन से कैसे मिलेगा ब्रह्म तत्व? नहीं मिलता है। कई लोग बोल रहे हैं हम प्रवचन नहीं करते हैं, हमारी तो बुद्धि ही ऐसी है। मेधा, हम मेधा से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। उपनिषद बता रही है इति शुश्रूम से ही प्राप्त होगा, आचार्य उपदेश परंपरा से ही प्राप्त होगा। चाहे कितनी भी बड़ी मेधा हो, उससे प्राप्त नहीं होता। मेधा
का अर्थ उपनिषद के शंकराचार्य जी के भाष्य में निकलता है ग्रंथ अर्थ ग्रहण शक्तिया। ग्रंथ और अर्थ को ग्रहण करने की, समझने की, याद रखने की, स्मृति में रखने की हमारी बुद्धि में एक क्षमता आ जाती है। जब भी एक क्षमता बढ़ जाती है तभी इसको बोलते हैं मेधा। कई लोग बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लेते। एक आदमी तो अभी मुझे मिला था, वो बोल रहा है गीता का 700 श्लोक मुझे कंठस्थ है। आप उल्टा पूछेंगे, सुलटा पूछेंगे, बीच में से पूछेंगे, किसी का भी क्रम पूछेंगे, आप श्लोक बोलेंगे, मैं क्रम बता दूंगा, इतनी याददाश्त शक्ति। इसी को हम बोलते हैं मेधावी। जिसके पास मेधा है इसको मेधावी बोलते हैं। चाहे कितने भी ग्रंथ कंठस्थ कर लो, फिर भी उपनिषद बता रहा है कि इससे आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये सब करने के बाद पहले आपको आचार्य उपदेश परंपरा में जाना ही पड़ेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत श्रुत हूं। बहुत श्रुत माने एक ही उपनिषद में बार बार सुनता हूं और वैसे मेरे जीवन में आ जाता है, मुझे समझ में आ जाता है और सुन सुनकर मैंने सब भर लिया है। भूयसा श्रवणे ना, भूयसा का मतलब होता है बार बार श्रवण करने का, एक ही बात का। कई लोग बता रहे हैं कि मुझे एक ही ग्रंथ मैंने बहुत बार सुना है, तो इससे क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? सिर्फ बहुश्रुत होने से भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी तो इससे भी आगे जाके बता रहे हैं कि आप चाहे दुनिया में जितना भी तप कर लो, वो तप से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। हम बोलेंगे कि तप से क्यों नहीं प्राप्त होता? कई लोग तो तप इसीलिए कर रहे। हम तप का अर्थ क्या निकाल रहे? तप का सही माने में अर्थ है संन्यास रहिता तपसाहा। संन्यास रहित जो है वो तप है। संन्यास का अर्थ हम क्या निकालते? सब कुछ छोड़ देने का? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। संन्यास का अर्थ है सर्व कर्म कर्ता का न्यास, इसी को बोलते हैं संन्यास। यानी मैं सब कुछ करता हूं फिर भी कर्तृत्व का त्याग कर देता हूं, क्योंकि कर्तृत्व इसी को ही संन्यास बोलते हैं। और संन्यास रहित तप जब होता है, कर्तृत्व के साथ जब तप होता है, तो हमारा अहंकार बढ़ता है, जैसे रावण का बढ़ गया था। और अहंकार ही अंतःकरण की अशुद्धि है। तो कैसे तप से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगे हम? नहीं हो सकता। भ्रांति निकाल रहे हैं हम केनोपनिषद में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे जीवन। हम मानते हैं कि हम इसी तरह से अरे कई लोग मानते हैं कि यज्ञ से ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। उपनिषद बता रही है इससे भी नहीं है ब्रह्म तत्व प्राप्त होगा। यज्ञ का यहां अर्थ उपनिषद के दृष्टि से निकालता है यद कर्म, वेदोक्त कर्म। मगर वेदों का जो कर्म भाग है और ज्ञान भाग है, जो कर्म भाग है, उसमें बहुत सारे कर्म सकाम बताए गए हैं, निष्काम तक आपको पहुंचाने के लिए। मगर बहुत सारे लोग जब ये यज्ञ कर्म में पहुंचते हैं तो सकाम कर्म में इतने सारे लग जाते हैं कि निष्काम कर्म तक पहुंचते ही नहीं। और सकाम कर्म ही अंतःकरण की अशुद्धि बढ़ाता है। तो शुद्ध ब्रह्म तत्व हमें कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ यज्ञ करने से भी ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं होगा। ये सब गलत है ऐसा नहीं बता रहे, ये सब गलत है ऐसा नहीं बता रहे, थोकत है ऐसा भी नहीं बता रहे।
गलत भी नहीं है, फोगर भी नहीं है, मगर आपको ब्रह्म तत्व समझना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यह आगम वाक्य से आपको समझना है। अन्य एव तद विदितात अथो अविदितात अधि, माने मैं ही ब्रह्म हूं, ये बात को पूर्णपने आपको समझ में स्थित करना है। तो ये सारी चीजों करने के बाद भी वो नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए आपको आचार्य उपदेश परंपरा में जाना ही पड़ेगा। वही है वैदिक संस्कृति, वही है सनातन धर्म। आप इसमें जाएंगे तभी आपको आत्मज्ञान होगा। ये बताने के लिए यहां उपनिषद ने इति शुश्रूम शब्द बताया है। आचार्य उपदेश परंपरा का महत्व बढ़ाने के लिए, इसका महत्व समझाने के लिए, कितनी बड़ी चीज है वो समझाने के लिए ये सब शंकराचार्य जी ने उनके भाष्य में लिखा है कि न शास्त्रज्ञ, न तर्क, न प्रवचन, न मेघा, न बहुश्रुत, न तप, न यज्ञ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये सब करने से, करने का नहीं है ऐसा नहीं बता रहे। इसीलिए उपनिषद ने बताया कि यह आगम वाक्य इति शुश्रूम है। इति शुश्रूम। आप बताएंगे तो शंकराचार्य जी खुद का बता रहे नहीं, शंकराचार्य भी खुद का कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने भी बहुत सारे उपनिषदों का अध्ययन करके भाष्य लिखा है और बहुत सारे उपनिषदों का सिद्धांत को एक करके यहां बताया उन्होंने कि इति शुश्रूम के पीछे, ये आगम वाक्य को इति शुश्रूम बताने के पीछे ये उपनिषद का ये अर्थ है। जैसे कि कठोपनिषद के प्रथम भाग की दूसरी वल्ली में 23वां मंत्र है 23, वही मंत्र में कठोपनिषद बता रहे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है। देखना है तो कठोपनिषद की पहले भाग के दूसरी वल्ली के 23वें मंत्र को देख लेने का। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुश्रुतया। यही तो बात है। यही बात तो इति शुश्रूम में शंकराचार्य जी ने भाष्य के उसमें लिखा है। यहां केनोपनिषद हम समझ रहे हैं, बताया कथो, बहुत सारे उपनिषदों ने बताया कि यह ज्ञान ये सब करने से नहीं मिलेगा। इसका निष्कर्ष है ये जो उपनिषद केनोपनिषद ने आगम वाक्य बताया, वो उपनिषद केनोपनिषद का ये आगम वाक्य की रचना किसी ने नहीं की है। ये परंपरा से आया हुआ है, ये अपौरुषेय है, इसका अर्थ भी अपौरुषेय है, इसमें मौलिकता थोड़ी भी नहीं है, वो अनादि है। यही आगम वाक्य को समझना है तो परंपरा सिस्टम से समझना पड़ेगा, आचार्य परंपरा उपदेश समझना पड़ेगा। इसी से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। मगर हमारे मन में तो प्रश्न खड़े ही होता है, क्योंकि केनोपनिषद की शुरुआत ही ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मन से हुई है। इसीलिए प्रश्न ये हुआ कि आप कौन से आचार्य की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे आचार्य है, व्याकरण के आचार्य है, गणित के आचार्य है, स्कूल के आचार्य है। कौन से आचार्य की बात कर रहे हैं आप? हमारे मन में ये भ्रांति भी निकल जाए, इसीलिए इति शुश्रूम के बाद उपनिषद ने बताया पूर्वे साम्ये नस्तद व्याचचक्षिरे, ये बता दिया। जो आचार्य ने ये ब्रह्म की व्याख्या की है, व्याख्यान किया है, वही आचार्य की हम बात कर रहे हैं, उनके पास से हमने सुना है। इति शुश्रूम कितना स्पष्ट किया है तीसरे मंत्र के चौथे चरण में। मगर ऐसे आचार्य नहीं है जो सिर्फ व्याख्या नहीं करते हैं, इसीलिए यहां शब्द रखा है विचचक्षिरे। विचचक्षिरे चौथे चरण में चचक्षिरे, ये शब्द में एक शब्द समाया हुआ है चक्षु। चक्षु माने आंख, आंख माने हमारी चक्षु इंद्रिय, ये देखना काम करती है। विचचक्षिरे माने बता रहे हैं
कि जो आचार्य ने वो ब्रह्म के बारे में व्याख्यान किया है, वो सिर्फ व्याख्यान नहीं करते, विचक्षिरे, विशिष्ट रूप से हमें ब्रह्म को दिखाते भी है, दर्शन भी करवाते। वही आचार्य की बात हम इति सुश्रुम में कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात हमें उपनिषद समझा रहा है, कोई भी हमें डाउट नहीं रहेगा, ऐसी बात हमें उपनिषद समझा रहा है। पूरा एक बार 3 मंत्र को देख ले। पहले मंत्र में प्रश्न हुआ, दूसरे मंत्र में सांकेतिक प्रत्युत्तर दे दिया, फल भी बताया, हमें जानने की इच्छा हुई, तो तीसरे मंत्र में वो भी बात बता दी कि आप कैसे जानेंगे उसको। जानते जानते जो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानेंगे, अनुमान प्रमाण से नहीं जानेंगे, आपकी ज्ञानेन्द्रिया उनको नहीं जान पाएगी, कर्मेंद्रिया नहीं जान पाएगी, आपका अंतःकरण भी उनको नहीं जान पाएगा, यानी अनुमान प्रमाण से भी नहीं जान पाएगी। तो कैसे जानने का? आगम प्रमाण से जानने का। आगम प्रमाण क्या है? वो एक तीसरे चरण में सेंटेंस दे दिया, अन्य एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, उसका निष्कर्ष निकाला, मैं ही ब्रह्म हूं। अनेकत्व न आ जाए इसीलिए उसका युक्ति लगाकर हमने समझने की कोशिश की है कि ब्रह्म एक ही, सर्व उपाधि रहित आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। उपाधि क्या है, अध्यारोप क्या है, विशेषताएं क्या है, वो सब हमने पिछले चिंतन में सुना था। आज हमने ये बात क्लियर कर ली कि इति सुश्रुम, चौथा चरण, नस्तद व्याचक्षिरे पूर्वेशाम ये नस्तद विचक्षरे। ये बात हमने पूरी तरह से समझ ली, मगर इतना समझने के बाद यहां कैनो उपनिषद पूर्ण हो जाता है। उसको ब्रह्म समझाने का था, ब्रह्म उन्होंने समझा दिया। यदि हम समझ गए तो यहां कैनो उपनिषद खत्म हो जाता है। मगर यहां प्रश्न ये होता है कि ब्रह्म तो मेरे पास है ही और सब में ब्रह्म है, वो समान ही है, तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? उपनिषद चौथे मंत्र में इसके बारे ही बता रही है, क्योंकि इतनी सारी बातों से तो प्रस्थापित हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मुझे ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? चौथे मंत्र में देखेंगे, आने वाले बुधवार को आएंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।